आज का टॉपिक है यूनिट 3 से एडी मॉडल। क्योंकि एडी मॉडल में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए आज हम अच्छे से आपको समझाएंगे एडी मॉडल। एडी मॉडल है क्या और कैसे इसको याद रखने हैं। एडी मॉडल 5 मिनट की वीडियो रहेगी दोस्तों। इसमें आपको याद करने के ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या है? अनुज ने, याद रखनी है, अनुज ने डिजाइन करके डेवलप किया। अनुज ने डिजाइन करके डेवलप किया और फिर इम्प्लीमेंट किया और करके एवुलेट किया, मतलब एवुलेशन। ठीक है, अनुज ने डिजाइन करके डेवलप किया। कोई चीज़ अनुज जो है पहले डिजाइन किया, उसके बाद ही डेवलप करेगा। इम्प्लीमेंट किया, फिर एवुलेट किया। ठीक है दोस्तों, ये आपको ट्रिक याद करनी है। तो दोस्तों, आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI विजनरी में। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपको इसी तरह से CITS से रिलेटेड, ITI से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट में क्या है, एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस है। तो इसको कैसे समझना है, एनालिसिस है क्या। जैसे आप एक टीचर हो, इंस्ट्रक्टर हो, तो आपको क्या है, मतलब पता लगाना है कोई चीज़ को। ठीक है, कि छात्र कौन है, मतलब कौन छात्र है, उनकी आवश्यकता क्या है। मतलब क्लास में कोई छात्र है, वो कौन है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी समस्या क्या है। ठीक है, एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि विश्लेषण कर रहे हैं क्लास में जो बैठे हैं स्टूडेंट है। ठीक है, मुख्य कार्य क्या है उसके लिए, शिक्षार्थी को प्रोफाइल देखना, बाधाओं की पहचानना, मतलब उसको बाधा क्या है, उसकी प्रोफाइल देखो कि उसकी प्रोफाइल क्या है। ठीक है, अब आ गया डिजाइन। तो डिजाइन क्या है, प्लानिंग करनी है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर को प्लानिंग करनी है। कैसे? कोर्स की ढांचा, लक्ष्य और रणनीति बनाकर, रणनीतियाँ बनाकर। ठीक है दोस्तों, मतलब कोर्स की ढांचा एक है बनानी है, उसको प्लानिंग करनी है, लक्ष्य और रणनीतियाँ। अब उसका मतलब मुख्य कार्य क्या है, एक्टिविटी, सीखने के उद्देश्य को लिखना। ठीक है, सीखने का जो उद्देश्य है उसको लिखना। शिक्षण सामग्री का मतलब ये खाका है ना कि ढांचा। ठीक है दोस्तों, अब आ गया डेवलप। डी से डेवलप, ऐसे ADDIE। ठीक है, डेवलप यानी कि विकास। तो जो सामग्री डिजाइन किया, प्लानिंग किया, उसको डेवलप करना है, यानी कि PPT, नोट्स, वीडियो, स्टोरी बोर्ड तैयार करना, इसको डेवलप किए। ठीक है, प्रोग्रामर, डेवलपर द्वारा सामग्री या वास्तविक निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, अब आ गया उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कार्यान्वयन, लागू करना। जो आप एनालिसिस किए छात्र को, उसको आपने डिजाइन करवाएं। डिजाइन करवाने के बाद क्या किया, सामग्री बनवाएं, डेवलप करवाएं, फिर उसको बाद लागू करना है। शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्यों को क्लास में पढ़ाना, मतलब जो आप टीचर हैं उसको बनाएं तो उसको लागू करनी है। ठीक है दोस्तों, योजना या क्रियान्वयन, विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देना। ठीक है दोस्तों, अब आ गया इवैल्यूएशन। आप जो जितने भी किए उसको टेस्ट लेकर जांच करनी है। ट्रेनिंग कितनी सफल रही, मतलब आप जो पढ़ाएं उसको टेस्ट लेकर जांचनी है कि मतलब हम जो पढ़ाएं उसको कितने समझ में आया। ये 2 तरह का होता है, फॉर्मेटिव और समेट्री, मतलब एक रचनात्मक, एक योगात्मक। ठीक है दोस्तों, आपको यही समझनी है कि एक बार देखिए फिर से हम समराइज कर देते हैं। एनालिसिस मतलब छात्र कौन है, उसकी समस्या क्या है, ये पता करना है। दूसरी में क्या है, कोर्स या ढांचा तैयार करना है। ठीक है, रणनीति बनाना है। ठीक है, और डेवलप में क्या है कि आप नोट्स, PPT जो भी तैयार किए हैं मतलब पढ़ाने के लिए एक तरह से। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे क्लास में, कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छे तरह से समझ जाइए। और एवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन करना है। तो जब हम पढ़ाएं बच्चे को तो उसको हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो टेस्ट लेंगे तो उसको हम पता करेंगे ना कि किसको कितनी समझ में आए, किसको नहीं समझ में आए। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये बताते हैं रचनात्मक और योगात्मक। तो रचनात्मक क्या है कि आप किसी भी स्तर पे, जैसे आप विश्लेषण कर रहे हैं उस में भी आप टेस्ट ले सकते हैं। योगात्मक क्या है कि आपको ये करनी है, मतलब कि इवैल्यूएशन में ही, मतलब पूरी करने के बाद भी आप टेस्ट ले सकते हैं। ये हो गया योगात्मक, मतलब कि सबका योग करके। और रचनात्मक मतलब कि आप किसी भी जाके टेस्ट कर सकते हैं, डिजाइन करके वहाँ भी आप टेस्ट कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया।
ठीक है दोस्तों। अब वही यहाँ समझाया गया है, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं कि विद्यार्थी कौन है, उनकी विशेषता क्या है और उसकी नए व्यवहार और कौशल की आवश्यकता, मतलब ये सब उसको मतलब एनालाइज करना है, उसके अंदर क्या है, ठीक है। बाधाएं क्या उपलब्ध हो रही है, समस्या सीमा क्या है, ठीक है दोस्तों। डिजाइन में मतलब उचित, जैसे कोई प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं तो उसको उचित मतलब टूल्स कैसे हमको चूज करनी है, मतलब प्रैक्टिकल लिखनी है तो लॉजिक और सीक्वेंस से कैसे लिखनी है, मतलब डिजाइन कैसे बनानी है, ठीक है। ये डिजाइन हो गया, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य के परिभाषित करना, मतलब कोई उद्देश्य है उसको हम कैसे परिभाषित करें, मतलब इसको सही शब्दों में है कि उद्देश्य को व्यवस्थित रूप से दिखाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, यहाँ देखिए डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इसमें विषय वस्तु तैयार करना है। इसमें आपको बताए हैं कि जैसे स्टोरी बोर्ड वास्तविक सामग्री बनाते हैं, ठीक है। ई लर्निंग बनाते हैं, जैसे पीपीटी बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर टूल्स बनाते हैं, ठीक है। आप इसको समझ में गए। और ये देखिए इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इसको तो आप समझ रहे हैं कि एक तरह से जो पढ़ाए हैं, आप जो बताए हैं उसको टेस्ट लेनी है क्लासरूम में, ठीक है दोस्तों। तो ये दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक फॉर्मेटिव और एक समेटिव, ठीक है। फॉर्मेटिव और समेटिव, इसके चरण में लगातार मतलब टेस्ट चलता रहता है, दौरान चलता रहता है, ताकि कमियों को तुरंत ठीक किया जा सकता है। जैसे आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, क्लास में किसी को कोई हाथ खड़े करके बोलता है डाउट सर, मतलब तो उसको तुरंत क्लियर कर देते हो, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मेटिव, ठीक है। और योगात्मक क्या हो गया कि जब कक्षा समाप्त हो गया तो आप पूछते होगे किसी से डाउट, किसी से क्वेश्चन करते होगे, ठीक है, तो कोई बताता होगा, ठीक है, तो हो गया समेटिव। आपको अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। तो इतना ही है इसका, थोड़ी सी हमने 2 मिनट ज़्यादा लगा दिए, ठीक है दोस्तों। आपको अच्छे से समझ में आ गया आशा करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप एक लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मेरा ITI विजनरी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ से मतलब इम्पोर्टेंट PDF और जो हम क्लास अभी कराए हैं उसको आगे हम करवाएंगे, तो उसका भी PDF आपको मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही बना रहिए, आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।